डनकाशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी के डाफर स्थित कमला आशीर्वाद वाटिका में चल रही श्रीमद देवी भागवत कथा के 9वें दिन देवी उपासिका साध्वी गीतांबा तीर्थ ने कथा का अमृत पान कराते हुए दर्शकों को बताया कि मां आदिशक्ति ने देवताओं का घमंड चूर कर दिया था। कथा के दौरान देवी उपासिका ने बताया कि जब देवताओं का अहंकार बढ़ गया तो एक तेज ज्वाला स्वर्ग से निकली, जिसे देखकर इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने वरुण देव को भेजा, लेकिन वह ज्वाला से एक तिनका भी हिला नहीं सके। इसके बाद इंद्र ने अग्नि, वायु सहित सभी देवताओं को भेजा, लेकिन किसी से भी वह तिनका नहीं हिला। अंत में इंद्र ने स्वयं जाकर देखा तो वह ज्वाला गायब हो चुका था। तब गुरु बृहस्पति ने इंद्र से कहा कि आदिशक्ति की आराधना करो, और जब इंद्र ने ऐसा किया तो ज्वाला के रूप में आदिशक्ति प्रकट हुई और उन्होंने कहा, यह सारी सृष्टि आदिशक्ति के आशीर्वाद से चल रही है। साध्वी गीतांबा तीर्थ ने कहा कि आदिशक्ति की आराधना से सभी कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। उन्होंने कहा कि घमंड से बचना चाहिए और सच्ची आराधना ही हर संकट से मुक्ति दिलाती है। कार्यक्रम के दौरान देवी उपासिका साध्वी गीतांबा तीर्थ का जागृति फाउंडेशन द्वारा नागरिक अभिनंदन किया गया। साध्वी गीतांबा तीर्थ को स्मृति चिन्ह, माल्यार्पण और लाल चुनरी पहनाकर सम्मानित किया गया। समाज सेवी नागेश सिंह ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या एक गंभीर सामाजिक अपराध है और इसे समाज से खत्म करना बेहद जरूरी है। यह समाज के लिए शर्म की बात है कि एक तरफ लोग बेटियों को गर्भ में मार रहे हैं और दूसरी तरफ मां के सामने सुख और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। उन्होंने चेताया कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में बेटियों की भारी कमी हो जाएगी। इस अभिनंदन समारोह में समाजसेवी नागेश सिंह, नगवा वार्ड के पार्षद रविंद्र सिंह, पहलवान मनोज यादव, काशी विश्वविद्यालय स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी के रामा पांडे और जागृति फाउंडेशन के महासचिव राम यश मिश्र शामिल हुए। आज जो है श्रीमद भदेवी भागवत दुर्गा सप्तमी के अवसर पर साध्वी गीतांबा तीर्थ जी का जो है उनको पहले कोटि कोटि नमन प्रणाम। आज इस अवसर पर जो धार्मिक आयोजन हुआ है उसके लिए मैं आयोजक लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस तरह के आयोजन से समाज में धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है और अपेक्षाएं यह है कि इसी तरह श्रीमद् भागवत कथा पुराण अगर होता रहे तो हम लोग के बीच जो सनातनी धर्म के हम लोग हैं, इससे काफ़ी अच्छा एक समाज मैसेज जाएगा लोगों में। फिर पुनः मैं माँ साध्वी गीतांबा देवी को कोटि नमन नमन प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नवरात्र काशी वासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मेरे तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम यही संदेश देंगे कि भैया जो आप लोग इतनी भ्रूण हत्या की है उसको बंद कर दीजिए। बंद तो हो ही गया है, 20 साल से मेरा मुहिम में चल रहा है और बंद हो गया, काफ़ी हद तक बंद है। तो हम यही संदेश देंगे कि आप घर घर कन्या जो खोजने जाती है मत जाइए, अपने घर में ही कन्या पैदा करिए और उसका पूजन करिए। वो साक्षात दुर्गा है और दुर्गा आपके घर में अगर आती है तो सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। श्रीमद् देवी भागवत में 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद में भगवान राम भी दुर्गा की शरण में गए हैं, कृष्ण भी दुर्गा की शरण में गए हैं, ऋषि मुनि महर्षि भी गए हैं और मनवंतर में मनु भी इनकी शरण में आए हैं, तब जाके इनका उद्धार हुआ है। सारे देवी देवता जो भी रहे सबका कल्याण आदिशक्ति प्रकृति ने ही किया है। और हमारा शास्त्र कहता है विद्या समस्ता तो देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। जितनी भी स्त्रियां हैं सब शक्ति की स्वरूप है और अपनी अपनी शक्ति को पहचानो। इसलिए शक्ति को बचाओ और शक्ति को एक अच्छा संस्कार दो, एक अच्छी शिक्षा दो, एक अच्छा उनके अंदर मनोबल पैदा करो। क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, ट्रेन चलाने वाले सब कुछ लड़कियां हो रही हैं और हम अपने ही भारत का विकास अगर चाहते हैं तो हमें लड़कियों को सुरक्षित रखना पड़ेगा। पूर्वांचल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल डनकाशी और हाँ, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और आपके पास है कोई जानकारी या है कोई सूचना तो हमारे दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।